आप लोग को बताएंगे कि एसआईआर का जो फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन होना है वो 30 सितंबर को होना है। अभी जो नाम जुड़ने, नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन या नाम हटने की कार्रवाई है, ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसमें किसी भी वोटर्स को ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर अरवल जिलाधिकारी कुमार गौरव ने सोशल मीडिया को प्रेस वार्ता के माध्यम से एसआईआर के बारे में सब साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारा कोई कर्मचारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं किए। अरवल जिला चुनाव आयोग के इस काम में अग्रणी श्रेणी में है, सब कुछ साफ कर दिए। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग के द्वारा 25 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य पूरे बिहार में शुरू हुआ। इस अरवल जिले में भी शुद्ध रूप से शुरू किया गया। सभी भेदभाव से उठकर कानूनी संगत किया गया। सभी कर्मचारी ने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किए। इसी का नतीजा है कि अभी तक 99.78% का डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका। इसका मतलब है 5,11,568 लोगों में से 5,10,452 लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। बाकी को 3 बार नोटिस दिया जाएगा। नाम कटने का मतलब ये नहीं कि आपका नाम नहीं जुड़ेगा। वोटर लिस्ट लॉक होने से पहले आप फॉर्म भर के दीजिए, सभी का नाम जुट जाएगा। अरवल जिला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन काम में अग्रणी लिस्ट में रहे। सभी कर्मचारी ने अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक काम किए। मात्र 1,116 लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग के गाइडलाइन को पालन करते हुए कर्मचारी ने अच्छे से काम किए हैं। ये एक प्रक्रिया है, वोटर घबराए नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर अपना नाम फॉर्म 6 के माध्यम से ऑनलाइन करके जुड़वा सकते हैं। सभी जनता से अरवल जिलाधिकारी कुमार गौरव ने कहा, आप सभी जनता बिल्कुल नहीं घबराए और किसी अफवाह में नहीं पड़े। सबका नाम जुड़ेगा। आवेदनकर्ता डॉक्यूमेंट लगाकर अपना फॉर्म जमा करे। ये मात्र एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग द्वारा पहले से होते आया है। फॉर्म 8 के माध्यम से पता संशोधन कर सकते हैं। अरवल जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा बहुत अच्छे ढंग से चुनाव आयोग का ये काम किया गया। फाइनल प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगा। संशोधन का प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। जाने जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जून से एसआईआर की एक्टिविटी स्टार्ट की गई पूरे बिहार में। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य इस जिले में भी प्रारंभ हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो जिले में कुल वोटर्स थे 5,41,748 वोटर थे। उसके बाद सभी वोटरों से बीएलओ के माध्यम से या स्वयं भी अपना इनमरेशन फॉर्म अपलोड करना था, और उसके बाद इनमरेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते थे, और अगर किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो उस समय इनमरेशन फॉर्म भी वो अपलोड कर सकते थे। इस प्रक्रिया के बाद 5,11,568 लोगों का हम लोग को इनमरेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, और 30,180 लोग ऐसे थे जिनका किन्हीं कारणों से इनमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ। तो जब हम लोग का 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ तो उसमें ये 30,180 लोग ऐसे थे जिनका कि फॉर्म जो प्राप्त नहीं हुआ था, उनका नाम मतदाता सूची में ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, और 5,11,568 लोगों का इस जिले में ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को प्रकाशन किया गया था उसमें इन सभी व्यक्तियों का नाम आया। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग के ज़िले में ये कार्य जो है बहुत अच्छे ढंग से हुआ, बहुत सुचारू ढंग से हुआ। सभी बीएलओ के द्वारा, सभी एईआरओ के द्वारा, सभी ईआरओ के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया और सभी वोटर्स तक पहुँच के ये फॉर्म कलेक्ट किया गया। इसके बाद जो 5,11,568 लोग जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया था, उन सभी व्यक्तियों का अब जो 1 अगस्त के बाद जो था डॉक्यूमेंट कलेक्शन का कार्य करना था, उसमें भी हम लोग के ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हुआ, और हम लोग का ज़िला डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में अग्रणी जिलों में से रहा। हम लोग के यहाँ काफ़ी काम जो है काफ़ी फास्ट हुआ, और ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अभी तक 99.78% लोगों का डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। इसका मतलब ये है कि 5,11,568 लोगों में से 5,10,452 लोगों का डॉक्यूमेंट भी हमारे ज़िले में अपलोड हो गया है, और जो बचे हुए लोग हैं वो सिर्फ 1,116 लोग हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।
इन सभी व्यक्तियों को जिनका कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो इनके द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है अभी तक, इन सभी व्यक्तियों को 3 नोटिस किया जाएगा और नोटिस के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो इनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में पब्लिश नहीं होगा। तो ये जो जिनका नाम अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है उनमें से भी हम लोगों के द्वारा फाइनल लिस्ट के जो फाइनल लिस्ट पब्लिश होगा उसमें भी पुश किया जा रहा है लोगों का, जो कि 1,77,751 लोगों का ऑलरेडी हम लोग के द्वारा जांच करके ओके कर दिया गया है। तो जो भी बचे हुए लोग हैं उनका भी हम लोग नेक्स्ट 1 वीक में सबका जो है जांच करके हम लोग पब्लिश करने की स्थिति में आ जाएंगे। हम लोगों के यहाँ जो है कार्य जो है बहुत सुचारू ढंग से हुआ, कहीं से भी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया कि बीएलओ के द्वारा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य किया जा रहा है। और सभी बीएलओ के द्वारा, सभी ईआरओ के द्वारा और सभी ईआरओ के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करते हुए कार्य किया गया है। और ये आप लोग को बताएंगे कि एसआईआर का जो फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन होना है वो 30 सितंबर को होना है। अभी जो नाम जुड़ने, नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन या नाम हटने की कार्रवाई है, ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसमें किसी भी वोटर्स को ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मान लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया या फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा उनका नाम नहीं जुड़ सकता और वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम जुड़ने, नाम हटने और नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन की कार्रवाई है, ये रेगुलर चलता रहता है। ये पहले भी चलता रहता था, अभी भी चल रहा है। जिनको भी अगर अपना नाम ऐड कराना हो, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अभी 18 साल की उम्र अभी जस्ट जिनका हो गया हो या आगे होने वाला हो, वो अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 6 के माध्यम से कर सकते हैं। किन्हीं को अपने नाम में संशोधन कराने की आवश्यकता है, एड्रेस में संशोधन कराने की आवश्यकता है, तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से वो कर सकते हैं। और किन्हीं के फैमिली में किन्हीं का डेथ हो गया हो या कोई यहाँ से शिफ्टेड हो गए हो तो उनको फॉर्म 7 के माध्यम से वो अपना नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं। तो मैं सभी जिले वासियों से, सभी जो इलेक्टर्स हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जोड़ने की कार्रवाई यहाँ लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जिले में बहुत सारे लोगों के द्वारा आवेदन आए भी हैं फॉर्म 6, 7 और 8 का, और सब पे जो है ईआरओ के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।